बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ अहमद और आप देख रहे हैं फूड बाय फ़याज़। आज मैं बनाने जा रहा हूं रशियन सैलेड रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। रशियन सैलेड के लिए हमें चाहिए जी आलू। मैंने 2 अदद आलू लिए थे, उनको छोटा छोटा काट लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे गाजर, इसमें हम शामिल करेंगे मटर, 2 अदद सेब लिए हैं मैंने। इसमें हम शामिल करेंगे ये मिक्स फ्रूट, थोड़ी सी चीनी, चुटकी भर नमक, मेयोनीज़ और फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया था। अब सबसे पहले हम मटर डाल के इनको बॉईल कर लेंगे 2 मिनट। हमने मटर, आलू और गाजर को बॉईल करना है। पहले मटर को हम 2 मिनट बॉईल कर लेते हैं। 2 मिनट हमने मटरों को उबाल लिया है। अब ये हम निकाल लेंगे। ज़्यादा देर इनको नहीं उबालना, सिर्फ 2-2 मिनट ही हमने उबालना है। अब हम गाजर शामिल करके ये बॉईल कर लेते हैं। सबको हमने सिर्फ 2-2 मिनट उबालना है, ज़्यादा देर नहीं उबालना। हमारा पानी गर्म है तो इसलिए हम सिर्फ 2-2 मिनट ही हम इनको बॉईल करेंगे। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं जी। गाजर को भी हम निकाल लेंगे। अब सबसे आखिर में हम आलू बॉईल कर लेते हैं। आलू को हमने 3 मिनट बॉईल करना है। बाकी सब सब्जियों को हमने 2-2 मिनट बॉईल किया था, लेकिन आलू ज़रा सख्त होता है इसलिए हम इन्हें 3 मिनट बॉईल करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं जी हमारे आलू को चढ़ाए हुए। ये भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम सेब काट लेते हैं। इनको हमने छोटे छोटे पीसों में काट लेना है। सब सेबों को हमने काट लिया है जी। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम सबसे पहले हाफ सेब शामिल करेंगे। उसके बाद हम शामिल करेंगे गाजर, उसके बाद हम शामिल करेंगे मटर, अब हम शामिल करेंगे जी आलू। आलू डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर मायोनीज। मायोनीज डालने के बाद हम जो हमने फ्रेश क्रीम ली थी, फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे हम शामिल करेंगे जो मिक्स फ्रूट हमने लिया था। अब हम शामिल करेंगे जी चीनी थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मैं मिक्स करके आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी ढेर सारी मोहब्बतों में, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।